जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर हुए आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज की क्लास एज ऑन 29 दिसंबर 2022। चलिए दोस्तों, ये क्लास हमारी एक्चुअली लाइव रहती है, बट आज टेक्निकल इश्यूज के कारण आपके बीच में लोडेड दी जा रही है क्लास, आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी भाई। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला ही क्वेश्चन जो कि आपके बीच में भाई, श्री सेलम मंदिर विकास परियोजना आपकी चर्चा में। तो किसकी बात हो रही है? आपकी श्री सेलम विकास परियोजना की बात हो रही है। श्री सेलम मंदिर विकास परियोजना चर्चा में सबसे पहले तो बात करें कि आपकी एक ये विकास परियोजना लिख लेना भाई। विकास जो परियोजना है, परियोजना चर्चा में है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो हाल ही में इसी है कहाँ की? सबसे पहले तो बात करें कहाँ की? आपकी आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की भाई? आंध्र प्रदेश की। और इसे किसके द्वारा भी? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा भाई? आपका राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा इसका क्या किया गया है? द्वारा उद्घाटन किया गया है। ये आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है। तो श्री सेलम विकास परियोजना, मंदिर विकास परियोजना आपकी चर्चा में है। आंध्र प्रदेश के राष्ट्रपति कौन है? आपकी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भाई। द्रौपदी जो मुर्मू है, मुर्मू के द्वारा आपका क्या इसका उद्घाटन किया गया है। अगर उद्घाटन पूछे आप लोगों से, उद्घाटन किसने किया? तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा क्या किया गया? इसका उद्घाटन किया गया। ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं। ये जो आंध्र प्रदेश की जो योजना है, ये 100% है। कहाँ की है? कहाँ के? आंध्र प्रदेश की है। ये 100% आपकी क्या? केंद्र सरकार। किसके द्वारा भाई? केंद्र जो सरकार है आपकी, सरकार द्वारा वित्त पोषित है। किसके द्वारा वित्त पोषित? आपकी केंद्र सरकार के द्वारा, सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। मतलब ये कि भाई इसमें पूरा जो पैसा लगा रहा है, पोषित है, तो कौन लगा रही है? आपकी केंद्र सरकार इसमें क्या लगा रही है? पैसा लगा रही है। आपने ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का जो पैसा है, कोई भी पैसा इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, चलो उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर भाई देखिए, अब जबकि इतना आपका हुआ है तो कुछ प्रसिद्ध मंदिरों की बात कर दूं मैं यहाँ पर, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रसिद्ध मंदिरों में अगर हम बात करते हैं तो रामानाथ स्वामी मंदिर कहाँ पर आपका? देखिए जो चर्चित मंदिर है आपके, मुख्य मंदिरों की बात करूं जो चर्चा में रहते हैं, एक आपका सूर्य कोणार्क मंदिर, आपका सूर्य कोणार्क जो मंदिर है ये आपका चर्चा में रहा है। 100% सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर आपका कहां पर है? इसका जवाब मेरे को आप रिटर्न में देंगे। ठीक है, सूर्य कोणार्क जो मंदिर है आपका, ये क्या है? चर्चा में। ठीक है, ओके। उसके बाद एक आपका मीनाक्षी मंदिर भाई। मीनाक्षी जो मंदिर है आपका, मीनाक्षी मंदिर भी आपका चर्चा में रहता है। मीनाक्षी मंदिर चर्चा में है। इसके बाद अगर बात करते हैं एक और मंदिर आपका चर्चा में, कौन सा? मार्तंड मंदिर। मार्तंड जो मंदिर है ये भी आपका मंदिर क्या रहा? चर्चा में रहा है। ये कहां पर आपका? JNK के अंदर है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कहां पर आपका? JNK में ये मंदिर है। एक आपका जो महाकाल का मंदिर है, वहां पर महाकाल जो कॉरिडोर था उसका वर्तमान में नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? महाकाल आपका, ध्यान रखना भाई, महाकाल क्या किया गया? महाकाल धाम उसका नाम रखा गया। ये भी आपने ध्यान रखना। बिल्कुल दबेरा जहर क्वेश्चन आपके बीच में यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, चलिए एक और मंदिर की हम यहाँ पर बात करेंगे। आपका विठल मंदिर आपका कहां पर? मीनाक्षी मंदिर कहां पर आपका? मदुरई में। कहां पर आपका? मीनाक्षी मंदिर की बात करें तो मदुरई में है आपका, या तमिल में, तमिलनाडु में। ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात करें महाकाल धाम की, तो ये कहां पर आपका? उज्जैन MP के अंदर है। ये भी आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, ओके। अगला मंदिर की अगर मैं यहाँ पर, विठल मंदिर आपका, ये भी चर्चा में भाई आपका। विठल जो मंदिर है, ये विठल मंदिर कहां पर है? अगर ये आप लोगों से पूछे तो ये भी चर्चा का विषय ही है। आप लोगों के बीच में अच्छे क्वेश्चंस उज्जवल परिवार लेकर के आता रहता है। ये कहां पर आपका? हम्पी के अंदर है। हम्पी, और हम्पी कहां पर आपका? ये कर्नाटक के अंदर है। कर्नाटक में है। कहां पर? MP आपका कर्नाटक में। अगला मंदिर और देखेंगे, देखिए ये आपका है विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर पूछे आप लोगों से, विरूपाक्ष जो मंदिर है ये मंदिर कहां पर है? तो ये भी आपका कर्नाटक के अंदर है। ये भी आपने यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, ओके। महत्वपूर्ण मंदिरों का हमने यहाँ पर जिक्र किया। तो श्री सेलम जो आपका मंदिर परियोजना चर्चा में है, राष्ट्रपति के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा 100% आपका क्या है? वित्त पोषित है। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखूंगा। देखिए मैं चलो यहां कर देता हूं, यहां शायद नजर ना आए आपको। देखिए अब भारत के अंदर आज वैदिक सभ्यता की बात करता हूं, चाहे हड़प्पा सभ्यता की, तो हमें मंदिर नहीं मिलते हैं। तो देश के अंदर जो हमें पहला मंदिर, जो पुराने मंदिरों में अगर हम जिक्र करते हैं तो कौन सा मंदिर मिला हमारे को? तो वो दशावतार मंदिर मिला भाई। कौन सा? दशावतार जो मंदिर है ये मिला है। ये कहां पर मिला हमारे को? ललितपुर।
ललितपुर कहां पर आपका भाई, ये यूपी के अंदर है, याद रखना ललितपुर यूपी में मिला है। किसको समर्पित है? विष्णु जो भगवान है आपके, विष्णु भगवान को क्या है समर्पित है, ये आपने ध्यान रखना। किस भगवान को समर्पित है? विष्णु भगवान को समर्पित है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एक आपका भाई आपका ब्रह्मा मंदिर कहां पर है? क्वेश्चन तुम्हारे लिए। अब जब मंदिरों की बात चल रही है तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे इंपोर्टेंट बन जाएगा। एक बार मैं इसका रफ कर रहा हूं, अगर स्क्रीनशॉट किसी मेरे भाई बहन ने लेना तो ले सकता है, ठीक है, हो गया होगा मेरे ख्याल में। अब देखो, जब मंदिरों की बात आई है तो इनकी शैलियों का आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए, आप लोगों से पूछा जा सकता है, ध्यान रखना भाई। देखो क्लियर करके चलते हैं, बिल्कुल ध्यान से इसको देखेंगे। जो लोग नए हैं चैनल के ऊपर वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जिन लोगों को अगर क्लास अच्छी लगती है तो वो एक बार क्लास को आगे फॉरवर्ड जरूर करेंगे ताकि किसी का भला हो जाए। देखिए पहली बात करते हैं आपकी नागर शैली। मंदिर किस शैली में? नागर शैली के अंदर क्या आपके मंदिर है? नागर शैली कौन सी शैली है? ये जो आपकी शैली है, ये वाली जो शैली है, यानी कि ये जो मंदिर है आपका, ये कैसी शैली में? आपका नागर शैली के अंदर आप लोगों ने ध्यान रखना, ठीक है, ओके। एक आपका द्रविड़ शैली की अगर मैं बात करूं, द्रविड़ शैली भाई कौन सी शैली आपकी? द्रविड़ शैली। तो ये आपका नागर शैली उत्तर भारत की है भाई, उत्तर भारत के मंदिरों की जो शैली है अधिकतर आपकी द्रविड़ शैली है, नागर शैली है। दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली है, यानी कि जो इनका गेट है ये थोड़ा सा चौड़ा, इस प्रकार से आपका क्या मिलेगा? एक मंदिर मिलेगा। तो ये जो मंदिर है और ऊंचा गेट, ये आपका क्या द्रविड़ शैली का मंदिर है। ये कैसा? द्रविड़ जो शैली है, इस शैली में बना मंदिर आपका यही है, ठीक है। तो ये कहां पर मिलता है हमारे को? दक्षिण जो भारत है, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं, आपने यहां पर ध्यान रखना। तीसरी जो शैली आती है आपकी वो है बेसर शैली के जो मंदिर है, यानी कि दोनों शैलियों को मिक्स करके जो मंदिर है, दोनों शैलियों से मिक्स करके शैलियों का मिश्रण जो रूप है आपका, ये क्या है आपका? बेसर शैली। एक आपकी कौन सी शैली? पंचायतन शैली होती है, ये भी आपने ध्यान रखना है। एक आपका एकायतन शैली है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो ये मंदिरों की क्या थी? प्रसिद्ध शैलियां थी, और ये भी आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना। एक क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से, 100% सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर कौन सा आपका? तो सूर्य कोणार्क मंदिर है, जो कि आपका सूर्य भगवान को क्या है? समर्पित है। और वर्तमान में जो भारतीय पुरातत्व विभाग है वो इस मंदिर का रेनोवेशन का काम कर रहा है, ये आपने ध्यान रखना है। अब मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि जो सूर्य कोणार्क देव मंदिर है किस वंश के, किस राजा के द्वारा बनाया गया था? तुमसे पूछ सकता है। अच्छा, बेहतरीन प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ये भी आप लोगों के बीच में यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपके बीच में है, ठीक है। इसको एक बार रफ कर रहा हूं एंड देन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो बस इतना ही समय दिया जाएगा, इससे ज्यादा समय आप लोगों को खराब नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके बीच में है। देखिए भाई, आज 29 तारीख हो चुकी है, 2 दिन और रह गए आपके इस साल के, ठीक है। जो भी आपने करना है, रेस्ट करना है, क्या करना है भगवान जाने, जो भी करेंगे आप लोग, ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन 2023 से फिर वही आप एक दिन तो सोचेंगे हम ये करेंगे, इस बार ये करेंगे, वो करेंगे, मुझे नहीं लगता कि फिर वो ज्यादा दिन तक वो चीजें आप याद रखते हैं। क्योंकि 2022 गई, पीछे मुड़ के देखना कि आपने 365 दिन में क्या किया, कौन से टारगेट आपने अचीव किए, कितने टारगेट आपके रह गए, और उन टारगेटों में अगर जो कोई रहा है तो किसकी कमी की वजह से रहा है, ये भी आपके बीच में सोचने का विषय होना चाहिए। आप लोगों को इसका भी पता होना चाहिए कि ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि जो आपका टारगेट छूट गया। चलिए भाई, दुनिया के बेस्ट फूड में आपका क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 2। दुनिया के बेस्ट फूड में, दुनिया के बेस्ट फूड, यानी कि दुनिया के जो बेस्ट खाना है उसकी लिस्ट में भारत का स्थान कौन सा है? बेस्ट फूड लिस्ट में भारत का स्थान किसका भाई? भारत का स्थान कौन सा जो कि चर्चा में है? तो क्या हुआ, दुनिया की बेस्ट फूड लिस्ट में भारत का स्थान कौन सा है? ये क्वेश्चन आपके बीच में बनेगा, शानदार क्वेश्चन है। तो आंसर रहेगा आपका 5वां स्थान भाई। कौन सा स्थान रहा आपका? 5वां स्थान रहा है। सबसे पहले तो बात करें कौन से नंबर पर है? 5वां। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, आपका जो दुनिया का सबसे पसंदीदा जो खाना आपका दुनिया का सबसे पसंदीदा जो व्यंजन है जो किससे आपका चीनी से बनता है, वो इस लिस्ट में कौन से नंबर पर है?
पसंद किया जाने वाला, पसंद किया जाने वाला जो खाना है, यानी कि जो चीनी से बनता है, वो कौन से नंबर पर है, ये आपके बीच में ध्यान रखने वाली बात है। तो वो इस सूची में आपके कौन से नंबर पर है, 11वें नंबर पर है। भारत का स्थान तो बेस्ट फूड दुनिया में अगर मैं बात करूं तो 5वें नंबर पर है, और दुनिया का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला खाना जो चीनी से बनता है वो आपका इस लिस्ट में कौन से नंबर पर है, 11वें नंबर पर है। कौन से नंबर पर आपका भाई, 11वें नंबर पर है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं आपका टेस्ट एटलस के अनुसार इसको जारी किसने किया इस लिस्ट को, तो टेस्ट एटलस के द्वारा, किसके द्वारा, टेस्ट एटलस के द्वारा इसको जारी किया गया, के द्वारा इसको जारी किया गया। ये आपने ध्यान रखना। अगर ये पूछे कि इसको जो ये खाने पीने वाली जो बात हो रही है ये किसके द्वारा जारी किया गया, तो टेस्ट एटलस के द्वारा इसको जारी किया गया है। ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये बन सकता है, पूछ सकता है कि कौन से नंबर पर है भाई, ठीक है। चलिए, ये तो बात होगी टेस्ट एटलस की। तो भारत 5वें नंबर पर है। रैंकिंग में क्या क्या, सामग्री, व्यंजन, पेय पदार्थों, कौन कौन से, देखिए रैंकिंग किस आधार पर, तो आपका पेय पदार्थ भाई आपका, साथ में हम बात करें व्यंजन और सामग्री, आपकी सामग्री के आधार पर ये आपकी लिस्ट बनी है। सामग्री, व्यंजन और पेय पदार्थ आपका इनके आधार पर आपकी ये लिस्ट बनी है, ध्यान रखना। पहले नंबर पर कौन है इसमें, पहले नंबर पर तो राहुल गांधी के मामा है ना, इटली ये पहले नंबर पर है आपका भाई, याद रखना इटली। उसके बाद भाई आपका ग्रीस, पहले नंबर पर इटली है, इटली के बाद आपका कौन है, ग्रीस है। और तीसरे नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो कौन आपका, स्पेन है, तीसरे नंबर पर कौन आपका, स्पेन है। और चीन, और अगर मैं बात करूं आपका, देखो पहले नंबर पर इटली है, ग्रीस आपका दूसरे नंबर पर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। भारत का नंबर कौन सा, 5वां है, ये आपने याद रखना है। तो 4th नंबर पर कौन है, 4th नंबर पर कौन है, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए भाई। और चीनी से बने जो व्यंजन है आपके, वो जो कि सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं, ये कौन से नंबर पर आपके, 11वें नंबर पर है। ये भी क्वेश्चन आपके बीच में अच्छा यहाँ पर बन जाएगा, ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना भाई, ठीक है। चलिए भाई, आप बात करते हैं अभी हाल ही में आपका चर्चा में रहा है, क्या चर्चा में रहा है जिसको लेकर के हमें बात करेंगे अभी भाई, आपके लोकायुक्त विधेयक चर्चा में रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके बीच में जिसकी मैं यहां पर बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका लोकायुक्त विधेयक, कौन सा विधेयक आपका, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, देश के किस राज्य पब्लिक यूटी ने लोक आयुक्त विधेयक को मंजूरी दी। किस राज्य ने, देश के किस राज्य ने पब्लिक यूटी ने लोकायुक्त विधेयक को मंजूरी दी है। शानदार इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज की डेट का भाई, आपके बीच में कैसा क्वेश्चन आपका, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसकी। लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला जो राज्य है, पहला राज्य बना देश का पहला राज्य बना आपका भाई, कौन बना है, तो ये महाराष्ट्र भाई। देश का ऐसा करने वाला कौन सा राज्य बना आपका, महाराष्ट्र। क्या किया इसने लोकायुक्त आपका क्या, लोकायुक्त विधेयक पारित किया भाई, लोकायुक्त विधेयक पारित किया है। युक्त विधेयक या बिल जो आपका विधेयक पारित किया, ये आपने ध्यान रखना। अब ये विधेयक देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने ये बिल या विधेयक आपका क्या किया, पारित किया है, और वो कौन सा आपका, महाराष्ट्र। अब इसकी हम बात करते हैं, सबसे पहले इसको पारित कब किया गया, तो 28 दिसंबर को महाराष्ट्र की क्या विधानसभा ने, 28 दिसंबर को महाराष्ट्र की विधानसभा ने इस बिल को पारित कर दिया है, ठीक है। अब इसके दायरे में कौन आएगा आपका, तो सीएम व मंत्रिमंडल,
सीएम व मंत्रिमंडल जो आपका है, इस मंत्रिमंडल के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच कर सकता है। के खिलाफ क्या कर सकता है? के खिलाफ आपका भ्रष्टाचार की जांच कर सकता है। भ्रष्टाचार की जांच करने का काम ये करेगा, जांच। अब देखो, आपको मालूम होना चाहिए लोकायुक्त क्या करेगा, आपका जो सरकार है, यानी कि अगर कोई नेता, अगर बात करें जैसे कोई अफसर है, वो अगर भ्रष्ट हो जाता है तो हम सरकार के पास खबर करते हैं, सरकार ही भ्रष्ट हो जाए तो फिर उसकी जांच कौन करेगा? तो सरकार पर लगाम लगाने के लिए एक किस्म से कह सकते हैं, तो यहां पर देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने लोकायुक्त बिल को पारित किया है, और वो कौन? आपका महाराष्ट्र है। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र ने क्या किया, इसके अंदर इसमें गठन किया एक टीम का। बिल्कुल जहर क्वेश्चन भाई आप लोगों से पूछा जाएगा, ध्यान रखना भाई, ठीक है। ऐसा देखो, इसमें इस प्रावधान दिया है, अगर ये जो आपका लोकायुक्त है सीएम के खिलाफ अगर जांच करता है, क्या करता है? सीएम के खिलाफ अगर जांच करता है तो इसे विधानसभा से क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी भाई, परमिशन की आवश्यकता इसको रहेगी, यानी कि विधानसभा में बिल पारित किया जाएगा, तब जाकर के क्या करेगा? यहां पर जांच करेगा, किसकी? सीएम की करेगा, और मंत्रिमंडल की, सीएम की लगाओ आप, सीएम की ये जांच कर सकता भ्रष्टाचार को लेकर के। अब बात आती कि जो लोकायुक्त के जो सदस्य हैं, ये सदस्य कौन चुनेंगे भाई? सदस्यों का चुनाव कौन करेगा ताकि ये फेयर रूप से काम करें देश के अंदर? सदस्यों का चुनाव कौन करेगा? तो देखो, सबसे पहले इसमें किसको लिया गया भाई? आपका सदस्यों के चुनाव करने वाली मैं बात करूं तो यहां पर किसको लिया गया है? देखो, इसमें लेकिन एक चीज और है, आप ध्यान रखें, परमिशन लेनी पड़ेगी, साथ में इस प्रस्ताव को क्या करवाना पड़ेगा? प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कराना पड़ेगा। ये भी आप लोगों ने यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाओ, जो आपके लोकायुक्त के सदस्य है उसको कौन? सीएम होंगे आपके, साथ में और कौन होंगे इसमें? सीएम की बात करिए मैंने, और कौन होंगे इसमें? आपके डिप्टी सीएम होंगे। कौन होंगे साथ में? डिप्टी सीएम होंगे। प्लस में कौन है? एक समिति का गठन करेंगे, एक समिति का सीएम होंगे, डिप्टी सीएम होंगे, साथ में आपके कौन होंगे? विपक्ष के नेता होंगे, विपक्ष के नेता होंगे, जिसमें कौन कौन से? विधान परिषद होंगी प्लस विधानसभा भाई, विधान जो सभा है दोनों के विपक्ष के नेता होंगे, सीएम डिप्टी सीएम होंगे आपके। और साथ में अगर मैं बात करूं तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे। ये सभी लोग मिल करके, ये पूरी समिति बनेगी, ये सभी लोग मिल करके क्या करेंगे? आपके लोकायुक्त सदस्यों का चुनाव करेंगे कि कौन लोग लोकायुक्त में शामिल होंगे। लोकायुक्त में शामिल होने वाले लोगों का चुनाव तुमसे पूछे कौन करेगा? तो सीएम करेंगे, डिप्टी सीएम होंगे, उसमें विपक्ष के नेता होंगे, विधान परिषद विधानसभा के और हाईकोर्ट के जज भी होंगे इसके अंदर। ये बात यहां पर कही गई है, आप लोगों ने इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। ये सभी मिलकर के क्या करेंगे? लोकायुक्त के सदस्यों का चुनाव करेंगे। ये आपकी समिति होगी, इसको क्या बोले देंगे? एक समिति के द्वारा सदस्यों का चुनाव कौन करेगा? तो एक समिति के द्वारा क्या किया जाएगा? चुनाव किया जाएगा उनके सदस्यों का। और समिति में सीएम, डिप्टी सीएम, विपक्ष के नेता, विधान परिषद और विधानसभा के और हाईकोर्ट के जज। लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान रखना, यदि इनमें से कोई उपस्थित है और किसी व्यक्ति का चुनाव लोकायुक्त के सदस्य के रूप में कर लिया जाता है तो उसे चैलेंज नहीं किया जाएगा। अनुपस्थित ही रहने के कारण, मान लिया फॉर एग्जांपल सीएम साहब नहीं है इस समिति के अंदर, उपस्थित नहीं है, और अगर किसी बंदे को चुनाव लोकायुक्त के लिए कर लिया गया तो उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता कि इसको क्यों चुना गया, मैं था नहीं भाई, प्रेजेंट नहीं था। ये बात आपने यहां पर ध्यान रखनी है। तो महाराष्ट्र ने एक ऐसा काम किया है देश के अंदर, एक एग्जाम्पल सेट किया है। सीएम साहब की अगर हम बात करें तो कौन है? एकनाथ शिंदे भाई, एकनाथ शिंदे साहब क्या है? यहाँ के सीएम है, ये आप लोगों ने याद रखना है। और कोश्यारी क्या है? राज्यपाल पूछे तो कौन? आपके कोश्यारी साहब यहाँ के राज्यपाल है। भगत सिंह कोश्यारी क्या है? राज्यपाल है। ये भी आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है भाई आपके बीच में, देख लेना भाई इसको, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके बीच में है। स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले सकते हैं यार। आज थोड़ा ना अजीब सा महसूस हो रहा है रिकॉर्डेड क्लास देने में, काफी दिन हो गए लगातार जब आप लोगों की क्लास कह सकते हैं कि भाई जब लाइव आ रही है तो बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है मेरे को। जब तक मैं आप लोगों से अब फीलिंग्स ही लेनी पड़ रही कि हाँ आप लोग मुझे देख रहे हैं,
और चलो अब क्या क्या बोलूं मैं इस बात को, इस बारे में तो ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, बट ठीक है जैसा भी है भाई, मैं मेरी रेगुलरिटी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कैसे भी कुछ भी हो। थोड़ी बहुत देर में, जैसे हमारी क्लास ये 9:30 तक चलती है, तो 9:30 तक आपको लगभग ये क्लास रिकॉर्डेड मिल जाएगी, आपके बीच में आ ही जाएगी। ठीक है, कोशिश करूंगा जल्दी करने की। ओके, भारत की आर्थिक जो स्थिति है वो चर्चा में है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, भारत की आर्थिक स्थिति, आर्थिक जो स्थिति है वो चर्चा में है। देखिए, आर्थिक स्थिति भारत की चर्चा में क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में चर्चा में है कि भाई भारत विश्व की महाशक्ति बनने वाला है, आर्थिक महाशक्ति बनेगा भारत की। ठीक है, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अनुसार क्या, भारत विश्व की आर्थिक शक्ति बनने वाला भाई, बनेगा भाई। ठीक है, कब तक बनने वाला है? 2037 तक, 2037 तक। 21 रिपोर्ट में अब ये बात कही गई है। तो सीईबीआर की जो रिपोर्ट है, सीईबीआर की ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में ये बात कही गई है। रिपोर्ट किसने दी है? रिपोर्ट बाय सीईबीआर के द्वारा ये कहा गया है कि भारत आपका 2037 में आर्थिक महाशक्ति बनेगा, विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनने वाला है। ठीक है, अब सीईबीआर की फुल फॉर्म अगर हम यहां पर लेते हैं तो ये क्या हो जाता है भाई, आपका सेंटर फॉर इकोनॉमिक, क्या रहेगा आपका ये? सेंटर फॉर इकोनॉमिक, लिख लेना भाई, सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च, रिसर्च, ये क्या है? इसने ये रिपोर्ट जारी करी है। अब ये कहां पर स्थित, कहां पर है? तो आपका ये लंदन में स्थित है। ये आपका हेडक्वार्टर इसका पूछे या कहीं ब्रिटेन के अंदर में, कहां पर स्थित? आपका ब्रिटेन के अंदर। और इसने ये रिपोर्ट जारी करी है कि भारत आने वाले समय में 2037 में विश्व की आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर करके आ रहा है। ठीक है, ओके, ये जो बात आपकी जो किस रिपोर्ट में कहा गया है, तो रिपोर्ट तो भाई आपका हो गया ये वर्ल्ड इकोनॉमिक लीगल टेबल। वर्ल्ड, इसने जो रिपोर्ट जारी करता हर साल, वो क्या है? वर्ल्ड, देखो रिपोर्ट जारी करता कौन है? सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च। कहां पर? लंदन में आपका स्थित है, ब्रिटेन के अंदर स्थित है। ये जो रिपोर्ट जारी करता है हर साल, उसका नाम रिपोर्ट का वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल, वर्ल्ड इकोनॉमिक या वर्ल्ड इकोनॉमिक आपका लीग टेबल के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लीग टेबल के नाम से इसको जाना जाता है। ये आप लोगों ने यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, क्या हुआ? सीईबीआर रिपोर्ट जारी हुई है लंदन के अंदर, सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च, वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल के नाम से इसको जाना जाता है, इस जो शीर्षक के नाम से। और हर वर्ष, प्रतिवर्ष यह आपका, प्रतिवर्ष ये आपकी जारी की जाती है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना, प्रतिवर्ष आपकी जारी की गई है। ये रिपोर्ट आपके बीच में है, इसके अनुसार ये बात कही गई है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, कितने देशों का अनुमान करती है? अगर कुल देशों का, बिल्कुल घवेरा जहर क्वेश्चन है, कितने देश? 191 देशों का अनुमान लगाया है, पूर्व अनुमान लगाया है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये क्या है? इसने विश्व में आर्थिक जो मंदी है, आर्थिक मंदी के बारे में भी इसने बोला कि विश्व में आर्थिक मंदी आने वाली है, आने वाले समय में आर्थिक मंदी का भी क्या लगाया? इसने अनुमान लगाया, ये चेतावनी दी है भाई इस रिपोर्ट में। ठीक है, ओके, अगले 9 साल में जीडीपी औसतन भारत की, अगले 9 वर्षों में भारत की जो जीडीपी है, भारत की जीडीपी बताई है, कितनी जीडीपी बताई इसने? तो यहां पर 6.5% रहने की उम्मीद बताई है। कितना? 5 पॉइंट रहने की, कितनी प्रतिशत रहने वाली आपकी जीडीपी? तो 6.5% जीडीपी यहां पर रहने वाली है। भारत की आर्थिक स्थिति का जिक्र जब इसने किया, तो ये भी आप लोगों ने यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, ओके भाई, ये था क्वेश्चन आपका, ये आपके बीच में अच्छा क्वेश्चन था, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, तो इसको लेकर के भी आप थोड़ा सा अवेयर रहेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए भी। ठीक है, ओके, और भारत तीसरी आर्थिक 35 तक
कुछ ने क्या कहा कि भाई ये 35 तक बन जाएगी, कुछ ने कहा 37 तक बन जाएगी। ठीक है, अब भारत में आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करते हैं, भारत में मुद्रा की अगर हम बात करते हैं, भारत में महंगाई की अगर हम बात करते हैं, तो एक जिक्र आता है आपके सामने किसका, आरबीआई का। भाई किसका जिक्र आता है, आरबीआई का जिक्र आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना पूछे तो 1935 अधिनियम के तहत कब की गई थी, 1935 में की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना, साथ ही पूछे इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर पूछे, महंगाई को कम करने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाने का काम भी किसका, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। किस आयोग की सिफारिश पर, तो किस आयोग की समिति पर, किस आयोग की सिफारिश पर इसका गठन, यंग हिल्टन कमीशन कह सकते हो, उसकी सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और अभी वर्तमान में इसके हेड कौन है, ये क्वेश्चन आपके बीच में यहां पर बन सकता है। ठीक है, तो ये थी आपकी स्थिति, आर्थिक स्थिति, और ये आप लोगों ने यहां पर ध्यान रखना। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 आपके बीच में जो है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, तब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो ये आप लोगों के बीच में तैयार है आने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन आपके बीच में। थोड़ा सा अनकंफर्ट महसूस कर रहा हूं, काफी दिन बाद आपके बीच में रिकॉर्डेड क्लास आ रही है, क्योंकि बहुत दिन से लगातार जब आपके बीच में। और दूसरी बात ये भाई, हमारे महेंद्रगढ़ से भी रिजल्ट निकलने हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट निकले महेंद्रगढ़ से भी। आज अभी दिल्ली पुलिस ड्राइवर का आया है, तो जिसमें मेरे एक मित्र सोनू यादव आपका उसका टेस्ट क्लियर हुआ महेंद्रगढ़ से भी। ठीक है, महेंद्रगढ़ ब्रांच से, और आकोदा ब्रांच से भी। आकोदा ब्रांच तो है ही फेमस भाई, आप लोगों को पता है। अब बस थोड़ा सा लोग देख रहे हैं महेंद्रगढ़ के लिए, तो महेंद्रगढ़ भी अच्छे रिजल्ट आप लोगों के बीच में लेकर के आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे हम यहाँ पर। आईआईटी रुड़की आपकी चर्चा में, आईआईटी रुड़की चर्चा में है, तो ये चर्चा में क्यों है? सबसे पहले बात करूं, कल मैंने क्वेश्चन कराया था आपका आईआईटी कानपुर का कराया था। ठीक है, आईआईटी कानपुर का कराया था। आईआईटी जो कानपुर है, इसने क्या किया था, कानपुर ने एक आपका कृत्रिम हार्ट बनाया था। क्या बनाया था भाई, कृत्रिम जो आर्टिफिशियल, कृत्रिम जो आपका कृत्रिम दिल बनाया है। किसके द्वारा बनाया गया था, तो आईआईटी कानपुर के द्वारा बनाया गया था, कृत्रिम दिल बनाया गया भाई। ठीक है, बनाया गया है, ये आप लोगों ने याद रखना, आईआईटी कानपुर के द्वारा। अब आईआईटी रुड़की की अगर हम बात करते हैं, तो आईआईटी रुड़की ने क्या किया, तो गर्भ एक ऐप बनाया इन्होंने। क्या बनाया, एक ऐप बनाया है या एप्लीकेशन बनाया है। किसके सहयोग से बनाया, अगर ये पूछे आप लोगों से, ये बड़ा तगड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। तो एम्स के सहयोग से, किसके सहयोग से आपका, तो एम्स के सहयोग से या दोनों ने मिलकर के, प्लस आईआईटी आपकी क्या, रुड़की ने मिलकर के जो आपका गर्भ है आपका, जो यानी कि जो गर्भ के अंदर जो बच्चा आपका या बच्चे जो आपका, इसको पूरा स्वस्थ गर्भ ऐप बनाया। ऐप का नाम क्या लिखा, स्वस्थ गर्भ जो ऐप है, इसको बनाया है इन्होंने भी, बनाया है। किसके द्वारा बनाया गया, आपका आईआईटी रुड़की प्लस एम्स ने मिलकर के आपका ये बनाया है। दोनों के दोनों, कानपुर की बात करते हैं तो कृत्रिम दिल बनाया इन्होंने। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, ये जो गर्भ, स्वस्थ गर्भ का मतलब क्या है, इसका उद्देश्य अगर पूछेगा कोई आपसे, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य माता व गर्भ में पल रहे जो बच्चे, गर्भ में जो बच्चा है, इस बच्चे का स्वास्थ्य का ध्यान रखना। ये क्या है यहाँ पर भाई, माता व गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, इस ऐप का क्या रहेगा, इस एप्लीकेशन का उद्देश्य रहेगा। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। जब आईआईटी रुड़की की बात होगी, आईआईटी आपका कानपुर की बात होगी, तो आईआईटी मद्रास भी आप लोगों ने याद रखना है। इसने रोबोट बनाया था, मद्रास ने क्या बनाया था, मद्रास ने रोबोट बनाया था। आईआईटी गुवाहाटी में आपका मेरे ख्याल में क्या हुआ था, सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया था। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। मद्रास में सिंधुजा अक्विपमेंट भी आपका जो कंपन से लहरों से बिजली को क्या करेगा, लहरों से बिजली को बनाएगा, समुद्र की जो लहरें उनकी कंपन से बिजली बनाएगा, या कह सकते हैं ऊर्जा बनाएगा। तो ये भी किसके द्वारा बनाया गया था, आपका आईआईटी मद्रास के द्वारा भी। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके बीच में है, जिसको लेकर के हमें बात करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट अगर नहीं ले पाए तो कोई बात नहीं, फिर ले लेना, काम आ जाएगा आपके बीच में भी। कभी भी क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, याद रखना भाई। दोनों के दोनों आईआईटी आपकी प्रसिद्ध हैं, और पढ़ाई करें भाई, अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, बढ़िया पढ़ाई करें,
बहुत ऊपर तक आप लोग जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आपके बीच में भी, ठीक है। अभी हाल ही में कौन सा उड़ीसा के अंदर कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? उड़ीसा किस दिवस के लिए चर्चा में है? क्या आपका उड़ीसा या ओडिशा, ओडिशा किस दिवस के लिए वर्तमान में किस दिवस के लिए चर्चा में है? याद रखना भाई, ठीक है, चर्चा में। तो ओडिशा की अगर हम बात करते हैं तो अभी हाल ही में 11 दिवसीय है, 11 दिवसीय यानी कि 11 दिन तक की उत्सव चलने वाला है। किस इसमें क्या है भाई आपका उड़ीसा के अंदर मनाया गया है। ओडिशा में तुमसे जगह पूछेगा तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। जगह की बात करेंगे तो बोरागढ़ भाई आपका, जगह की बात करें तो कौन सा भाई आपका बोरागढ़ नामक जगह पर, बोरागढ़ जो आपका बोरागढ़ नामक जो स्थान है, इस स्थान पर आपका ये मनाया गया है उत्सव भाई। इस उत्सव की अगर हम बात करते हैं तो दिवस किस दिवस, हाँ उत्सव लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर किस उत्सव के लिए चर्चा में है अभी हाल ही में उत्सव आपका। तो उत्सव की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा उत्सव यहाँ पर मनाया गया है? तो उत्सव की अगर हम बात करते हैं बोरागढ़ में तो धनु यात्रा भी आपका कौन सा है? धनु जात्रा जो आपका उत्सव यहाँ पर मनाया गया है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। धनु यात्रा कहां पर मनाया गया? बोरागढ़ में मनाया गया है। कहां पर आपका उड़ीसा के अंदर, कितने दिन के लिए? 11 दिवस के लिए। इसमें है क्या, अगर आप लोगों से ये पूछे इसमें है क्या, तो इसमें भाई आपका कृष्ण जो भगवान है आपके, कृष्ण भगवान प्लस में आपका जो कंस द्वापर युग की जो कहानी है, यानी कौन सी युग की? द्वापर जो युग है, युग की कहानी, यानी कि इन दोनों की कहानी को लेकर के यहाँ पर ये बनाया जाता है। और इसका रिकॉर्ड है भाई गिनीज बुक में, इसका रिकॉर्ड है। गिनीज जो बुक है आपकी, गिनीज वर्ल्ड जो रिकॉर्ड बुक है, इस बुक के अंदर क्या है, इसका नाम दर्ज है। किसको लेकर के? विश्व का सबसे बड़ा ओपन थिएटर, विश्व का सबसे बड़ा क्या आपका ओपन थिएटर, बड़ा विश्व का सबसे बड़ा ओपन जो थिएटर है, ये यहाँ पर मनाया जा रहा है। ये इसका क्या है? विश्व का सबसे बड़ा ओपन थिएटर बोले तो ये 11 दिन जो चलने वाला है यही है। और इस जो प्रोग्राम है, इस महोत्सव या उत्सव का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो गिनीज बुक के अंदर इसका नाम दर्ज है, ये भी आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछ लेगा। और भी बहुत सारे महोत्सव यहाँ पे मनाए गए हैं। और हाँ, साथ में अगर हम इसकी बात करते हैं तो कब से मनाया जा रहा है, अगर ये आप लोगों से पूछे कि जो धनु यात्रा है, धनु यात्रा कब से मनाया जा रहा है, कब से मनाया जा रहा है, तो ये 1947 और 48 से शुरू हुआ था, यानी कि लगभग 75 ईयर इसको कंप्लीट हो चुके हैं। ये भी आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपके बीच में है, जिसको लेकर के भी हम बात करेंगे। स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिया है तो ले लेना। अब क्या लोगे, अब तो इसको मैंने रफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे जो कि आपके बीच में अगला क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपके बीच में, क्वेश्चन नंबर 7 था। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अभी हाल ही में भी आपका कार्बन फुट सैनिटाइज करने वाला ऐप चर्चा में आपका। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कार्बन फुटप्रिंट सेंसिटाइज करने वाला, कार्बन फुटप्रिंट आपका सेंसिटाइज करने वाला ऐप चर्चा में आपका कार्बन फुटप्रिंट सेंसिटाइज करने वाला ऐप चर्चा में है। इसको लेकर के हम यहां पर बात करेंगे। सबसे पहले तो मतलब सीधी सी बात है, किस स्टार्टअप के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है या इस ऐप को बनाया गया है और ये करता क्या है उसकी बात करेंगे यहां पर हम। देखिए सबसे पहले तो बात करें आपका इसको किसके द्वारा भाई, आपका माई प्लान, नोट करना भाई, माई प्लान
8 माई प्लान 8 के द्वारा, किसके द्वारा? माई प्लान 8 स्टार्टअप के द्वारा। स्टार्टअप का नाम क्या है? स्टार्टअप की अगर मैं बात करूं, स्टार्टअप आपका कौन सा? माई प्लान 8 के द्वारा इसको क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। और स्टार्टअप का नाम पूछे तो यही है भाई, ठीक है। ओके, ये करेगा क्या? कार्बन फुटप्रिंट के बारे में संवेदनशील, या ये कहीं एक ऐप लॉन्च करिए जो पूरे दिन में जो व्यक्ति अगर मैं कुल मिला के बात करूं, पूरे दिन में जो व्यक्ति आपका क्या कार्बन अगर जो छोड़ता है, या बात करें कार्बन को ट्रैक करेगा पूरे दिन कार्बन जो एक व्यक्ति द्वारा, ब्रैकेट में करेंगे, एक व्यक्ति द्वारा जो कार्बन से संबंधित जो चीजें उनको क्या करेगा? आपका ट्रैक करेगा। ये आप लोगों ने यहां पर ध्यान देना है, ठीक है। ट्रैक करने में मदद करेगा। और इसका जो उद्देश्य क्या? 100 मिलियन, आपका उद्देश्य क्या है? 100 मिलियन लोगों को रजिस्टर करना। लक्ष्य है माई प्लान 8 पर 100 मिलियन जो लोग हैं, इन लोगों को क्या करना? रजिस्टर करना। ये यहाँ रजिस्टर करना, ये क्या इसका उद्देश्य है? ध्यान रखना इस क्वेश्चन का भी। यानी कि ये जो ऐप है आपकी क्या करेगी? इस पर जो लोग रजिस्टर हो जाएंगे, जो रजिस्टर रहेंगे, तो पूरे दिन में जो इनके कार्बन जो फुटप्रिंट, यानी कि जो कार्बन कितना एक व्यक्ति कार्बन छोड़ता है, कैसे जो उसकी कार्बन को लेकर के जो एक्टिविटी है, उन सबको ये यहाँ पर क्या करेगा? मेंशन करेगा। और इसका जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो आपके बीच में कितना लक्ष्य रख दिया है तो ये आपको पता है, ठीक है। आपके बीच में लिख दिया है 100 मिलियन लोगों को ये करेगा। माई प्लान 8 स्टार्टअप के द्वारा ये किया गया है। तो ये भी आपने ध्यान रखना, क्योंकि कार्बन का उत्सर्जन ही क्या कर रहा है? आपका ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है। आप लोगों को पता होना चाहिए। कार्बन से मेरे को याद आ रहा है कि किस प्रकार का जो कोयला वो सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन करता है। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपके बीच में है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डेविड वार्नर चर्चा में भी आपके क्वेश्चन नंबर 8 आपके डेविड वार्नर आपके चर्चा में। डेविड वार्नर चर्चा में क्यों है? ये कौन है? ठीक है, सबसे पहले तो बात करें, ये आपके क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, याद रखना भाई, क्या खेलते हैं? क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, पहली बात। दूसरी बात आपकी, अब चर्चा में क्यों है, अगर ये आप लोगों से पूछे तो फिर थोड़ी सी बात मजेदार आती है। इन्होंने अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाया। क्या किया है आपने? 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाया है भाई। क्या किया? 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाया है, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। और ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बने हैं भाई, आपके ध्यान रखना। अब आपसे पूछे कोई ये कहां के खिलाड़ी हैं, तो इस खिलाड़ी की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, ये याद रखना। कहां के खिलाड़ी हैं? आपके ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। और 100वें टेस्ट में लगाया इन्होंने, और किसकी बराबरी करी है? तो नोट डाल के लिखना, नोट। इन्होंने इंग्लैंड के भी एक खिलाड़ी थे जो पहले जो रूट थे, जिन्होंने अपने 100वें टेस्ट मैच में क्या किया था? दोहरा शतक लगाया था भाई, दोहरा शतक लगाया था, याद रखना भाई। कौन सा शतक लगाया था? टेस्ट मैच में इन्होंने दोहरा शतक लगाया था, जो रूट ने। इसके बाद अभी हाल ही में आपके डेविड वार्नर है, जो कि कहां के? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने दोहरा शतक लगाया है, ये ध्यान रखना भाई। चलिए दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को एक बार शेयर जरूर करेंगे। क्लास को बिना स्किप करें पूरी की पूरी देखेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन। आज थोड़ा सा अनकंफर्ट जरूर महसूस कर रहा हूं मैं, बट फिर भी जो एज पर पॉसिबल जो डाटा है आपको देने की कोशिश पूरी है भाई, ठीक है। ओके, और 100वें टेस्ट में शतक लगाने वाले, 100वें टेस्ट में शतक लगाने वाले आपके कौन से खिलाड़ी बने हैं? 10वें खिलाड़ी बने हैं आपके, ये आपने जरूर ध्यान रखना है। कौन से खिलाड़ी बने हैं? तो 10वें खिलाड़ी बने हैं 100 टेस्ट ये अपने लगाने वाले। साथ ही भाई आपके ये 8000 रन पूरा करने वाले 8वें खिलाड़ी भी बने हैं। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, आपके 8000 रन पूरा करने वाले
पूरे करने वाले आपके कौन से खिलाड़ी बने हैं? 8वें खिलाड़ी बने हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है, आप लोगों से बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर देखो, डेविड वार्नर चर्चा में है, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाए, ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बने हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। इनसे पहले इंग्लैंड जो रूट ने ये कारनामा किया था। 100वें टेस्ट में शतक लगाने वाले 10वें खिलाड़ी है, और टेस्ट मैच में 8वें खिलाड़ी है जो अपना 8000 रन पूरे करने वाले भी खिलाड़ी की बात करोगे तो कौन से 8वें खिलाड़ी है? ये भी आपके बीच में यहाँ शानदार क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना भाई, ठीक है। चलिए दोस्तों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, और आज की क्लास आपकी यहीं तक रहने वाली है। 8 क्वेश्चन ही आपको कराए गए हैं, और जब भी मिलेंगे दोबारा से जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी तो एक बार कमेंट जरूर करेंगे, अगर कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं आप लोग। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।